हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स समाचार पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ चुका है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह अपना रिटर्न स्वयं से भरने का ट्राई करें। मेरा प्रथम सुझाव यही है कि एक अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा एक एडवोकेट से सलाह लेकर के ही आपको अपना रिटर्न भरना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको न्यू अथवा ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करना है और आने वाले कुछ फॉर्म्स जो कि सरकार ने एप्लीकेबल किए हैं उनको भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है। कहीं आप एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ी समस्या में ना फंस जाएं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। वेलकम टू टैक्स समाचार। सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020 के बजट में न्यू स्कीम ड्राफ्ट इनिशिएट किया गया था, जिसको बजट 2023 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनएक्टिव कर दिया गया है। इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट सभी व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा न्यू स्कीम रेजिम में ऑप्टेड दी गई हैं। अर्थात कोई भी पर्सन जो का है सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, अदर्स या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस की इनकम करता है, वे सभी एसएससी सरकार की तरफ से अब न्यू स्कीम ऑप्टेड में बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए गए हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि किसी भी व्यापारी को ओल्ड स्कीम में रहना चाहिए अथवा न्यू स्कीम में। यह बातें सर्वसाधारण सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से ओल्ड स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट 5 लाख के बाद सीधे ही 10 लाख तक 20% और 10 लाख के बाद 30% का स्लैब दिया गया है, वहीं न्यू स्कीम रेजिमे में बैरिकेड्स दिए गए हैं जिसमें 3 लाख तक एग्जम्पशन है, 3 लाख से 6 लाख पर 5% है, 6 से 9 लाख तक आपके पास 10% है, देन 9 से 12 तक आपके पास और देन उसके बाद 12 से 15 तक 15% है। इस तरह से काफ़ी सेग्रीगेटेड मोड पे टैक्स स्लैब दी गई है, जहां से आपको टैक्स का बेनिफिट ऑटोमेटिकली होता है। और न्यू स्कीम रेजिमे में अप टू 7 लाख रुपीज़ तक भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन न्यू इस रेजिमे में आपको किसी भी प्रकार के एग्जम्पशंस, फिर चाहे वह आपके हाउस लोन, प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट है, उसके रीपेमेंट्स है, एटीसी के एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी या फिर कोई और मेडिक्लेम्स या फिर कोई और एटीयू के डिडक्शंस हैं या फिर कोई और एटीटीटीए बैंक इंटरेस्ट के एग्जम्पशंस हैं, ये सभी आपको विड्रॉ किए गए हैं। तो इसीलिए न्यू स्कीम रेजिम में वहाँ फ़ायदा करेगा जहाँ पे लो इनकम एसएससी है और उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है ऐसे इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। ठीक उसी के बनस्पत ओल्ड स्कीम वहाँ फ़ायदा करेगा जहाँ आपका इनकम ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख रुपए तक है और आप हाउस लोन ले रखे हैं जिस पे इंटरेस्ट देते हैं, एटीसी की पूरी प्लानिंग कर रखी है, एटीटी में आप मेडिक्लेम देते हैं और बच्चों के ट्यूशन फीस वगैरह, ये सभी प्लानिंग करने पर आपके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिट होगा। किंतु अब आपको ओल्ड स्कीम लेनी है अथवा न्यू स्कीम, इसके साथ साथ सरकार ने कुछ फॉरम्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि फॉरम्स है 10IEA एंड 10IF। अब ये फॉरम्स क्या हैं और क्या कहते हैं? किसी भी एसएससी को फाइनेंशियल ईयर 2023 करंट से अब जब भी अपना रिटर्न भरना है तो उन्हें बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम रेजिमे में ही कंसीडर किया जाएगा। और उन्हें अगर ओल्ड स्कीम के तहत अगर अपना रिटर्न फाइल करना है तो उन्हें अपना एक डिक्लेरेशन सरकार को सबमिट करना होगा, जिसमें वह ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम अभी न्यू स्कीम रेजिमे, जो कि सेक्शन 115BAC में आता है, इसे हम अभी ऑप्टेड नहीं करना चाहते हैं। ऐसा उनको डिक्लेरेशन ओटीपी आधार से वेरीफाई करते हुए सबमिट करना होगा। सेक्शन के अकॉर्डिंगली फॉर्म नंबर 10IEA जो है वह सैलरीड और अदर सोर्स से इनकम जो लोग कमाते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा, और जो लोग बिजनेस से इनकम कमाते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हैं, उनके लिए फॉर्म एप्लीकेबल होगा 10IF। अभी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग सैलरी से इनकम कमाते हैं अथवा अदर सोर्स से इनकम कमाते हैं, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, वह कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार ने छूट दी है। वे सालाना डिक्लेरेशन भरेंगे और अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। वह जब चाहे न्यू रेजिमे में आ सकते हैं और जब चाहे ओल्ड स्कीम में आ सकते हैं। किंतु जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं उनके लिए जो फॉर्म है 10IF, उनके लिए यह फॉर्म वन टाइम ऑप्शन दिया गया है। बाय डिफॉल्ट उन्हें भी न्यू रेजिमे में रखा जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को ओल्ड स्कीम में रखना कंटिन्यू चाहते हैं, जिसके लिए अगर उन्होंने डिक्लेरेशन भरा है, तो फिर वह भविष्य में इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी लोग बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं और उनको लगता है कि उन्हें ओल्ड स्कीम में ही कंटिन्यू रहना है, तो वह आराम से सोच समझ ले,
अपने टैक्स स्लैब्स को देख ले, बिजनेस के स्ट्रक्चर को देख ले, क्योंकि आपने अगर एक बार ओल्ड स्कीम में अपने आप को ऑप्ट कर दिया है तो भविष्य में आप न्यू स्कीम में बिजनेस एंड प्रोफेशंस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को किसी अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ डील करिए, टैक्स एडवोकेट्स अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लीजिए, और आप अगर स्वयं से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को जानने के पश्चात आप अपना ITR रिटर्न्स भरिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको हेल्प करेगा। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वेलकम टू टैक्स समाचार।